रखवाला पहाड़ का झरना। गांव के किनारे एक छोटे से घर के पास कबीर और सिया रहते थे। उनकी दोस्ती उतनी ही पुरानी थी जितनी उनकी पसंदीदा इमली का पेड़। कबीर फुर्तीला था, नई नई चीजें आजमाने को हमेशा तैयार रहता था। सिया शांत थी, पर हर काम सोच समझकर करती थी। उन दोनों का एक साझा सपना था, रखवाला पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। ये पहाड़ गांव से बहुत दूर था और कहा जाता था कि उसकी चोटी पर एक जादुई झरना है जो सिर्फ सच्चे दोस्तों को दिखाई देता है। कबीर ने एक दिन घोषणा की, आज सिया, आज हम वहां पहुंचेंगे। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो आज भी नहीं हारेंगे। रास्ता शुरू में आसान था, पर कुछ ही देर में वे एक कांटेदार झाड़ी के पास पहुंचे। कबीर बोला, हम इस सीधे रास्ते से कूद कर जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। सिया ने सिर हिलाया, नहीं कबीर, ये बहुत खतरनाक है। हमें किनारे से घूमकर जाना चाहिए, भले ही देर लगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कबीर को गुस्सा आ गया, तुम हमेशा डरती रहती हो, उसने कहा और झट से झाड़ी के ऊपर से कूदने की कोशिश की। झाड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया और वह धड़ाम से गिरा। सिया मदद के लिए भागी, पर कबीर शर्म और दर्द से भर गया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उसने रूठकर कहा। वो नीचे की ओर देख रहा था। सिया ने कुछ नहीं कहा, उसे बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप उठी और दूसरे सुरक्षित रास्ते से ऊपर की ओर चल दी। कबीर ने कुछ देर इंतजार किया, फिर आह भरकर उठा और सिया के पीछे हो लिया। अब वे अलग अलग चल रहे थे। उनका छोटा सा झगड़ा अब दोस्ती की राह पर एक बड़ी चट्टान बन गया था। अचानक सिया का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। वो फिसल गई और तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगी। कबीर, वो चिल्लाई। कबीर ने ये देखा। बिना सोचे समझे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और आखिरी पल में सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल धक धक कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कबीर ने धीरे से सिया को ऊपर खींचा। दोनों हाँफ रहे थे। सिया ने कबीर को कसकर गले लगा लिया। शुक्रिया कबीर, मुझे माफ कर दो कि मैं रूठ गई थी, उसने फुसफुसाया। कबीर ने भी उसे प्यार से गले लगाया। मुझे माफ कर दो सिया, मैं कभी कभी बहुत मूर्ख बन जाता हूँ, उसने कहा। उनकी दोस्ती में प्यार और विश्वास फिर से भर गया था। अब वे फिर से एक टीम थे। कबीर ने सिया का बैग उठा लिया और सिया ने अपनी तेज नज़रों से रास्ता देखना शुरू किया। जल्द ही वे एक चिकनी खड़ी चट्टान के सामने आ गए। चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। कबीर थककर बोला, बस बहुत हो गया, यह बहुत ऊंचा है, मुझे लगता है हम हिम्मत हार रहे हैं। सिया ने कबीर का हाथ थामा। कबीर, तुमने मुझे गिरने से बचाया, अब मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, उसने चट्टान पर एक छोटी सी छिपी हुई दरार की तरफ इशारा किया। तुम्हारा साहस और मेरी सावधानी, हम दोनों की हिम्मत मिलकर काम करेगी। हम ये कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत रस्सी निकाली, एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वे चोटी पर पहुंचे। वहां कोई झरना नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन। वे निराश होने ही वाले थे कि उन्होंने देखा, जहां उनकी दोस्ती की परछाई पड़ी, वहां पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते एक सुंदर साफ झरना बन गया। सच्चे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और कभी हिम्मत नहीं हारी, उनका सपना पूरा हुआ।